हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में हिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स होंगे वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैं हिस्ट्री की 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में 561 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, या कपिलवस्तु में 558 ईसा पूर्व, या पाटलिपुत्र में 544 ईसा पूर्व। तो बुद्ध का जन्म हम सभी जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। देखिए, बुद्ध का जो नाम था शुरू में सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था। और इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन पश्चात ही हो गई थी। और इनका जो लालन पालन है वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। राइट, तो ये सब चीज़ें इसकी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, या कोलिय वंश? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलिय वंश से संबंधित थी। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं। और इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कि कोलिय वंश से संबंधित थी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। और इनका लालन पालन जो है इनकी छोटी सगी बहन महा प्रजापति गौतमी ने किया था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, नागली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो ये कौन सा अभिलेख है जो इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का पहला नाम है? पार्थ, सिद्धार्थ, मिहिर, या गुड़ाकेश? तो मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि गौतम बुद्ध का जो पहला नाम था वो था सिद्धार्थ, याद रखेंगे। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। और बाद में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, या उनका प्रबोधन? देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं को किसी न किसी नाम से जाना जाता है। ऐसे ही इसमें पूछा है कि महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो उसे बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के प्रथम गुरु? तो अलार कलाम जो हैं ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। इनके बारे में देख लेते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो याद रखेंगे अलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, या वैशाली में? तो हम सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। अब इसके बारे में देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। धर्मचक्र प्रवर्तन किसको कहा जाता है? जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तो उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। अभय, ध्यान, धर्मचक्र या भूमि स्पर्श। तो गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, पाटलिपुत्र में या राजगृह में। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और अगर पूछा जाए कि पहला उपदेश कहाँ पर दिया था तो ये दिया था श्रावस्ती में। इसके बारे में देख लेते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, और उनके उपदेशों की जो भाषा थी वो पाली थी। ये भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनके उपदेशों की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित हैं या किसकी बात करते हैं? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर जोर देते हैं बुद्ध के उपदेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? सतानिक के, उदयन के, बोधि के या निचक्षु के। तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? तो उदयन के राज्यकाल में आए बुद्ध कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या राजगृह में। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश का। देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनको कुछ प्रतीकों या चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म है, इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कमल एवं सांड, ये इसका प्रतीक या चिन्ह है। दूसरा है गृह त्याग। गृह त्याग को दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है घोड़े के चित्र से या चित्रण से। नेक्स्ट है ज्ञान। ज्ञान को पीपल से के वृक्ष या बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है। और नेक्स्ट है निर्वाण। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। और नेक्स्ट है मृत्यु। तो मृत्यु को दर्शाया जाता है स्तूप, या इसका प्रतीक चिन्ह है स्तूप। तो जन्म का जो प्रतीक है ये है कमल एवं सांड। गृह त्याग का जो प्रतीक है ये है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन। तो निरंजना नदी पर स्थित है बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या श्रावस्ती में। तो अशोकाराम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनगर। तो वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है वह है सांची का स्तूप, क्योंकि ये मृत्यु से संबंधित है। अब स्तूप क्या होते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जहां बौद्ध अवशेषों को रखा गया है, यानी कि ये मृत्यु के बाद की बात हो रही है, और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इनका उपयोग ध्यान लगाने के लिए किया जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद स्तूपों का निर्माण करवाया गया जिसमें जहाँ पर बौद्ध के अवशेषों को रखा जाता है और वहाँ पर बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाने का कार्य करते हैं। बौद्ध धर्म में सबसे पहले के स्तूपों में बुद्ध की राख के हिस्से रखे गए थे, जिसके कारण स्तूप बुद्ध की मृत्यु से संबंधित माने जाते हैं। तो ये जीवन की घटना से संबंधित नहीं है, ये मृत्यु से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में या पटना में? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या फिर भूटानियों के द्वारा? तो बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो है बोधगया में वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? अशोक को, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को या स्वामी विवेकानंद को? तो हम सभी जानते हैं एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या हर्ष के? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ कनिष्क के युग में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? तो भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमाओं को पूजा गया किसकी? बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किसके काल में बनवाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनवाई गई कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या गुप्त काल से? तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ जो बुद्ध की मूर्ति है वो संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेलुगपा, कग्युपा, साक्यपा या लिंगमापा? तो करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग के हैं? तो ये हैं कग्युपा वर्ग के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु के, अशोक के, धर्मपाल के या कनिष्क के? तो बौद्ध धर्म की जो महायान और हीनयान शाखा है वो प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में, याद रखेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। जहाँ हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं या मानते हैं, वहीं महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। यानी कि जो हीनयान है वो बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं और महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। ये मेन डिफरेंस है, इसका याद रखेंगे। यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध की जो मृत्यु है उसके बाद जो बौद्ध धर्म है ये 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो है वो मूल जो शिक्षा है बुद्ध की उनका अनुसरण करते हैं, जबकि जो महायान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? तो मैंने अभी बताया था हीनयान और महायान संप्रदायों में जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा। महायान जो संप्रदाय है वो देवी देवताओं की पूजा में विश्वास रखते हैं और हीनयान जो संप्रदाय है वो देवी देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या बेड़सा में? तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कारले में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्या विधान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया और अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? महापरिनिर्वाण ये है कि जब 80 वर्ष की अवस्था में
गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है? धर्मचक्र परिवर्तन जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, उसे जाना जाता है धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से, याद रखेंगे। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं जो महात्मा बुद्ध ने दिए हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम। ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, पर फिर भी आप याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना दी है या अपने उपदेशों में कौन कौन से उपदेश दिए हैं अष्टांगिक मार्ग के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो त्रिपिटक क्या है ये हम सभी जानते हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है उसे कहा जाता है त्रिपिटक। इसके बारे में देख लेते हैं। त्रिपिटक नामक पुस्तक को बौद्ध धर्म का आधारशिला या ग्रंथ कहते हैं। इसके अंतर्गत बुद्ध के जीवन घटनाक्रम का वर्णन, उस समय के समाज एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यह कोई एक ग्रंथ नहीं है, यद्यपि इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक आते हैं। देखिए जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उनके जो शिष्य हैं उन्होंने उनकी शिक्षाओं को एक ग्रंथ में पिरोया या एक ग्रंथ लिखा या उनकी शिक्षाओं को याद किया। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं या जो उन्होंने उपदेश दिए, उनके उपदेशों को एक ग्रंथ में लिखा उनके शिष्यों ने, उन्हें कहा जाता है विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इसी को कहा जाता है त्रिपिटक, याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बौद्ध धर्म से संबंधित कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।